हेलो माय फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ स्टडी। और मैं आपके लिए बिहार डीलेट का जो मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन मैथ का रहता है, तो वो मैं लेके आया हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 का डीलेट का क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के ऊपर है। तो सबसे पहले अपन इसका डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि समचतुर्भुज के ऊपर कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखेंगे। तो पहले हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, लेकिन इसका जो डायगोनल होता है, इसका जो विकर्ण होता है, वो आपस में बराबर नहीं होता। ये याद रखना है समचतुर्भुज। पहला विकर्ण को D1 बोलते हैं, दूसरा विकर्ण को D2 बोला जाता है। तो अगर इसके आप क्षेत्रफल की बात करें समचतुर्भुज के, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2। D1 हो गया इसका पहला विकर्ण और D2 हो गया इसका दूसरा विकर्ण। बात करें दूसरा, इसका अगर आपको निकालना हो समचतुर्भुज का भुजा, अगर निकालना है आपको, तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर होती है। भुजा आप जानते हो, ये समचतुर्भुज की भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है। तो इसके भुजा की अगर बात करें तो भुजा बराबर होता है इसका 1/2 रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये इसकी भुजा होती है। और तीसरा नंबर पे आपको अगर इसका निकालना है तो इसका परिमाप निकालने के लिए आपको बोल सकता है एग्जाम के अंदर में, क्षेत्रफल बोल सकता है, भुजा बोल सकता है, परिमाप बोल सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप होगा, तो परिमाप की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो परिमाप होता है इसका 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है इसका। और इसको अगर आप आगे और लेके चले तो भुजा इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से और हल करते हैं इसको, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप भुजा निकाल लीजिए और उसके बाद इस फॉर्मूला पे भुजा की जगह बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। और दूसरा ये कि डायरेक्ट यहाँ पे D1 D2 के वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद बना सकते हैं। तो दो तरीके से आप बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। तीसरा चौथा आपको पूछ सकता है इसकी ऊंचाई, समचतुर्भुज की ऊंचाई निकालने का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसकी ऊंचाई हाइट जो होती है वो होती है D1 इंटू D2 बट्टा में रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के ऊपर। क्षेत्रफल पे क्वेश्चन बन सकता है, भुजा पे क्वेश्चन बन सकता है, इसके परिमाप पे क्वेश्चन बन सकता है, इसकी ऊंचाई पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे फॉर्मूला को समचतुर्भुज का आपको याद करना है। और एक और शॉर्ट में ये भी बात याद रखें कि समचतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर, शॉर्ट में याद रखना चारों भुजा बराबर होता है। और साथ में दूसरी बात ये कि विकर्ण भी बराबर होता है, इसका विकर्ण भी बराबर होता है, विकर्ण भी बराबर होता है। तो ये समचतुर्भुज के ऊपर है कि चारों भुजा बराबर, और सॉरी विकर्ण बराबर नहीं होता है, गलत यहाँ पे लिखा है, विकर्ण बराबर नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। चारों भुजा बराबर होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता। अगर इसका विकर्ण बराबर हो जाए तो ये समचतुर्भुज नहीं होगा, फिर ये वर्ग बन जाता है। याद रखें, विकर्ण बराबर होने पे वर्ग बन जाता है, क्योंकि वर्ग के बारे में आप जानते हैं कि वर्ग वो चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा बराबर और उसका विकर्ण भी आपस में बराबर होती है। तो ये याद रखना समचतुर्भुज को लेकर के। तो ये सारा फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना। उसी को देखते हुए आप आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 24 DM है और 10 DM है, डेसीमीटर बोलते हैं इसको, तो विकर्ण जो है पहला 24 है, दूसरा 10 है, और समचतुर्भुज का आपको निकालना है परिमाप। तो इसका परिमाप निकालना है तो या तो ये फॉर्मूला लगाइए, और डायरेक्ट मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। जैसे ऐसे निकालना है, परिमाप बराबर लिख देंगे। पहला ये करेंगे आप, ये 2 है तो पहले 2 लिख देंगे, इसका फॉर्मूला 2 है, 2 इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं 2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होता है, तो 2 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद D1 कितना है, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 हो गया, प्लस ये 576 हो गया, 10 है, 10 का स्क्वायर देते हैं 100 हो गया। ये इसको आप जोड़ेंगे तो 676 का बाहर कितना आता है, 26 आता है। 26 से गुना करेंगे, 6 12 को 2 2 4 5 52 आया, 52 डेसीमीटर डायरेक्ट ये निकल गया।
तो इस तरीके से आप आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आपको फार्मूला रहेगा ना याद, तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डीलेट का एग्जाम दे रहे हैं और डीलेट का एग्जाम जो होता है ना वो बहुत जल्द बनाना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसमें, और मैथ का वेटेज उसमें बहुत ज़्यादा है, 25 है। तो 25 नंबर का मैथ रहता है, याद रखें आप, 25 नंबर का मैथ है। फिर 25 नंबर का आपको लैंग्वेज पेपर आएगा, हिंदी रखते हैं तो हिंदी रहता है 25 नंबर का, उर्दू रखते हैं तो उर्दू रहता है। तो मैथ की तैयारी, उर्दू की तैयारी, और उसके बाद जो इंग्लिश का रहता है, इंग्लिश का तो उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहता है बहुत हद तक। तो आप ये समझ गए होंगे। सबसे पहले मैथ की तैयारी करते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद और भी जिसका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, जीएस में कितना नंबर का रहता है, वो सब एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। और मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैथ का क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मैथ के क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन पहला था, समचतुर्भुज के ऊपर था। समचतुर्भुज के ऊपर अगर किसी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने पेश किया जाता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये सारा फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो आसानी से बना सकते हैं। उसको मुंह से भी आप बना सकते थे कि 24 का स्क्वायर 576 हो गया, 10 का 100 हो गया, तो जोड़ देंगे तो 676 हो गया, 676 का 26 बाहर होता है। आपको कम से कम जो है ना 1 से लेकर 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए था, और 1 से 30 तक आप पहाड़ा जरूर याद रखें। दूसरा, 1 से लेकर 30 तक वर्ग भी याद रखें, 1 से 30 तक वर्ग याद रखें, और 1 से लेकर लगभग 10 तक घन भी याद रखें। अगर ये सब याद रखते हैं ना तो आपका कैलकुलेशन काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग होगा, और जब ये मजबूत स्ट्रॉन्ग होगा तो बनाने में बहुत आसानी होगी। जैसे इसको देख के ही आंसर आप दे सकते हैं, 24 का स्क्वायर हो गया 576, फिर 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100, जोड़ेंगे 676 का 26 हुआ, यहाँ पे 2 आता है फॉर्मूला में, 26 को 2 से गुना करें, मल्टीप्लाई किए, सीधा आ जाएगा 52, तो 52 से डेसीमीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। तो मुंह से भी निकाला जा सकता है आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।